तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, 100, 96, 88, 76, 60, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं 100, 96, 88, 76 और 60। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम अंतर निकालने का कोशिश करेंगे, अंतर देखेंगे। यहाँ पर देखूँ तो ध्यान से 4 का अंतर है। सिमिलरली यहाँ पर देखूँ तो 8 का अंतर। यहाँ पर भी ध्यान से देखूँ तो मुझे 12 का अंतर दिखता है। सिमिलरली यहाँ पर देखूँ तो मुझे 16 का अंतर दिखता है। ठीक है, अब देखूँ मैं सभी अंतर को, ये 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। ठीक है, सब में क्या मतलब 4 का एक टेबल चल रहा है। ठीक है, 4, 8, 12, 16, तो अगला मेरे हिसाब से 20 होना चाहिए, मतलब 20 की कमी होनी चाहिए। तो 60 में यदि मैं 20 कम करूँगा तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 40 में राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 92, 86, 81, 77, क्वेश्चन मार्क और 72। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्या है, 92, 86, 81, 77, क्वेश्चन मार्क 72। ठीक है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अंतर निकाल के देखना है। तो अंतर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, -6 है। सिमिलरली यहाँ पर देखो तो माइनस का 5, यहाँ पर देखो तो माइनस का 4। ठीक है, 6, 5, 4 ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर 3 का अंतर होना चाहिए, यहाँ पर -2 का अंतर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार 77 में 3 माइनस कर देते हैं तो एक क्या आ जाएगा, 74 आ जाएगा। ठीक है, और क्या करते हैं, अगले बार 74 में 2 कम होना चाहिए, तो 74 में 2 कम कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 72। ठीक है, तो 72 जो कि यहाँ पर है, ऑलरेडी है, इसका मतलब क्या है, 77 में 3 कम हुआ है तो 74 हो गए। तो 74 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, 21, 22, 18, 27, 11, 36। ठीक है, यहाँ पर देखिए 21, 22, 18, 27, 11 और 36। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले अंतर निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखूँ तो प्लस का 1 है, यदि यहाँ पर देखूँ तो मुझे क्या है, माइनस का 4 दिख रहा है। यहाँ पर देखूँ तो कितने का अंतर है, प्लस का 9। यहाँ पर देखो तो कितने का अंतर है, माइनस का 16। सिमिलरली यहाँ पर देखो तो कितने का अंतर है, प्लस का 25। ठीक है, यदि मैं संख्या को ध्यान से देखूँ तो क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। ये एक क्या है, ये एक का वर्ग है। 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का वर्ग। 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का वर्ग। 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 का वर्ग। 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 का वर्ग। मतलब क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, इसी क्या है, क्रम से क्या है, संख्याओं का वर्ग चल रहा है। तो अगला क्या होना चाहिए, 6 का वर्ग होना चाहिए। 6 का वर्ग मतलब 36। अब यहाँ पे साइन की बात करें तो एक बार प्लस हुआ है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 36 में हम क्या करेंगे, 36 घटाएंगे, तो 36 में 36 घटाएंगे तो 0 मिलेगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, 9, 14, 34, 114, क्वेश्चन मार्क फिर 1, 7, 1, 4। ठीक है, संख्या लिख लेते हैं, 9, 14, 34, 114, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, 1, 7, 1, 4। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, अंतर निकाल के देखते हैं। तो अंतर क्या है, यहाँ पर प्लस का 5। यहाँ पर कितने का अंतर है, प्लस का 20। यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो अंतर क्या है, प्लस का 80। यहाँ पर मुझे नहीं पता है अंतर कितने का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखूँ 5 से कोई संख्या 20 होगी, इसका मतलब क्या है, 4 का गुना हुआ होगा। यहाँ पर यदि ध्यान से देखूँ तो 20 से कोई संख्या 80 होगी, इसका मतलब क्या है, 4 का गुना। तो सिमिलरली यहाँ पर 4 का गुना होना चाहिए। तो यदि 80 में 4 का गुना करूँगा तो क्या हो जाएगा, 320। ठीक है, अब क्या करते हैं, 320 में हम 114 जोड़ देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 4, 3 और 4। ठीक है, मतलब 434 हो गया। अब अगला क्या होना चाहिए, यहाँ पर अंतर कितने का होना चाहिए, यहाँ पर वापस से 4 का गुना होना चाहिए। तो 320 में यदि मैं 4 का गुना करूँगा तो क्या आ जाएगा, 80 और 1280, मतलब 1280 का अंतर मुझे दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर मान लो कि बात, यहाँ पर 434 राइट आंसर है, तो 434 में मुझे 1280 जोड़ना होगा। ठीक है, यदि मैं इतना जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 मिल जाएगा, 7 और 1, मतलब 1, 7, 1, 4 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, 434 मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20, 21, 25, 34, क्वेश्चन मार्क 75। इसको लिख लेते हैं, 20, 21, 25, 34, क्वेश्चन मार्क है, फिर 75 है। यहाँ पर अंतर निकालते हैं, यहाँ पर 1 का अंतर मिलेगा, यहाँ पर 4 का अंतर,
यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो 9 का अंतर है, सभी प्लस का है, ठीक है। यहाँ पर मुझे नहीं पता कितने का अंतर। यदि मैं इसको देखो ध्यान से तो ये क्या है, 1 का वर्ग है, इसको देखूँ तो 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 एक बार रख के देखते हैं। तो यदि 4 का वर्ग मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस का 16 होना चाहिए। तो 34 में यदि 16 जोड़ूँ तो कितना होगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो अंतर है वो 25 मतलब 5 का वर्ग होना चाहिए, ठीक है, मतलब प्लस का 25। तो 50 में यदि मैं 25 जोड़ता हूँ तो क्या मुझे 75 मिल रहा है। हाँ, मुझे 75 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, 50 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 8 20 66 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या है, लिख लेते हैं क्वेश्चन। 6 8 20 66 क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अंतर निकाल लो तो 2 है, यहाँ पर अंतर देखूँ तो 12 का अंतर, यहाँ पर देखूँ तो 6 अरे 46। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 6 को मुझे 8 बनाना है, तो 6 को 8 कैसे बना सकता हूँ, 6 गुना 1 कर दूँ और उसमें 2 जोड़ दूँ तो हो जाएगा 8, ठीक है। सिमिलरली 8 को मुझे क्या बनाना है, 20 बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, 8 में 2 का गुना कर देता हूँ और 4 जोड़ देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 16 धन 4 मतलब 20 हो जाएगा। सिमिलरली 20 को मुझे क्या करना है, 66 बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 3 यदि जोड़ दूँ और इसमें क्या है, 3 से गुना कर दो, 6 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 60 धन 6 मतलब 66, ठीक है। और आगे क्या होना चाहिए, 66 गुना, यहाँ पर देखिए 1 का गुना किया सबसे पहले, फिर 2 का गुना, फिर 3 का गुना, तो यहाँ पे 4 का गुना होना चाहिए। और कितना जोड़ना है हमें, पहले 2 जोड़ा, 4 जोड़ा, 6 जोड़ा, अब यहाँ पर 8 जोड़ना है। तो 66 गुना 4 करूँगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 4 छः का 24, असला का दो, 4 छः का 24 और 26, ठीक है, 264। और यहाँ क्या है, प्लस का 8, तो ये कितना आ जाएगा, 272, ठीक है। तो 272 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, 14 29 57 115 229, ठीक है। अब देखिए ये 14 है, 29 है। सबसे पहले क्या करेंगे, अंतर निकाल के देखेंगे क्या अंतर में हमें कुछ समझ में आ रहा है नहीं। तो यहाँ पे क्या है, 15 का अंतर। यहाँ पे देखूँ तो क्या है, यहाँ पर 8 और ये होगा 28, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और 5 58। यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो क्या हो जाएगा, 4 1 1 114, ठीक है। यदि मैं ध्यान से देखूँ तो ये क्या है, 15 गुना 30, 15 गुना 2 माइनस का 2। सिमिलरली यहाँ पर 28 को क्या लिख सकता हूँ, 28 गुना 2 56 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 58 में क्या कर सकता हूँ, 2 का गुना कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 116, 116 में -2, ठीक है। अगला क्या है, 114, 114 में 2 का गुना करना है। यहाँ पर और क्या कर सकता हूँ, प्लस का 2 कर दूँ। तो 114 में 2 का गुना करूँगा तो क्या मिलेगा, 2 8 2 धन 2 मतलब 230 मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 229 में 230 जोड़ देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 9 5 और यहाँ पर 4, ठीक है, 4 5 9, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, 3 4 8 17 33 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे फिर से लिख लें, 3 4 8 17 33, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा, अंतर निकालते हैं। अंतर कितने का है, 1 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखूँ तो कितना हो जाएगा, 16 का, ठीक है। तो ये 1 है, ये क्या लिख सकता हूँ, 1 का वर्ग। सिमिलरली 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का वर्ग। 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का वर्ग। ये 4 का वर्ग, ठीक है। तो आगे क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए, क्योंकि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो अगला 5 का वर्ग होना चाहिए मतलब 25। अब मैं क्या करता हूँ, 33 में 25 जोड़ देता हूँ तो क्या आ जाएगा, 58, ठीक है। 58 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 10 30 क्वेश्चन मार्क 130। क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2 10 30 क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर 130। अब क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले अंतर देख लेते हैं। अंतर क्या है, 8 का। यहाँ पर देखूँ तो 20 का अंतर है, यहाँ पर अंतर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लॉजिक लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको मैं 2 है, ठीक है। इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 की घात 3 धन 1 लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिमिलरली 10 है, 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की घात 3 धन 2, 2 की घात 3 8 होता है, 8 में 2 जोड़ूंगा 10 मिलेगा।
ये 30 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की घात 3 धन 3, तो क्या आ जाएगा 27 धन 3 मतलब 30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1 की घात किए, 2 की घात किए, 3 की घात किए, तो अगला क्या होना चाहिए 4 की घात। ठीक है, तो 4 की घात 3 धन 4 हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 4 की घात 3 क्या होता है 64, 64 में हम क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 68, 68। ठीक है, 68 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि हमें पता करना है कि हमारा आंसर सही है नहीं, तो ये 130 आया है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 4 किए, अब एक बार 5 की घात 3 धन 5 कर देते हैं। तो 5 की घात 3 क्या होता है 125, 125 में 5 जोड़ूंगा तो 130 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या यहाँ पर 130 आया, इसका मतलब क्या है कि हमने जो लॉजिक लगाया वो सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोला है 345, 334, 320, 303, 287, 260। सबसे पहले काम हमारा रहेगा अंतर निकालने का। ठीक है, तो अंतर निकालेंगे 303, 287, 260। तो यहाँ पे अंतर कितने का है -11, यहाँ पर अंतर माइनस का 14, यहाँ पर देखो तो माइनस का मुझे 17 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर माइनस का 20, यहाँ पर देखूँ तो माइनस का क्या है 23। ठीक है, यदि ध्यान से देखूँ तो सभी के बीच में मुझे अंतर 3 का दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 का अंतर, यहाँ पर भी 3 का अंतर, तो अगला अंतर भी 3 का होना चाहिए, मतलब 26 आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 260 में मैं 26 घटा देता हूँ, तो 260 में 26 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 234। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है 1 2 9 6 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं संख्या लिख लेते हैं 9 6 4। यदि एक को देखूं तो एक को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक की घात शून्य लिख सकता हूँ। किसी की घात शून्य बराबर मतलब क्या होता है एक होता है, तो एक की घात शून्य मतलब ये एक हो जाएगा। सिमिलरली ये 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की घात 1 लिख सकता हूँ। 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की घात 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 की घात 3। तो अगला क्या होना चाहिए 5 की घात 4, 5 की घात 4 मतलब क्या 625। ठीक है, तो 625 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है 12 3 24 6 36 और 9, और अगला क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर यदि मैं अंतर निकालूँ तो क्या है, इसके बीच में अंतर कितने का है माइनस का 9। यहाँ पर देखो तो अंतर कितने का है प्लस का 21। ठीक है, यहाँ पर अंतर देखो तो कितने का अंतर है माइनस का 18। यहाँ पर अंतर है प्लस का 30। यहाँ पर अंतर देखो तो माइनस का क्या है 27। यदि मैं ध्यान से देखूं तो कुछ लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक बार और अंतर निकाल कर देखते हैं। तो यहाँ पे अंतर कितने का हो जाएगा 12 का, यहाँ पर क्या है 6 का अंतर, यहाँ पर कितने का अंतर है 12 का, और यहाँ पर क्या है 3 का अंतर। ठीक है, तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वाला लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है, और थोड़ा दूसरे तरीके से सोचते हैं। हम क्या कर सकते हैं, यदि मैं क्या करूँ 12 और 24 को ले लूँ, और यहाँ पे क्या है 24 और 36 को ले लूँ, तो क्या है गुना 2 है, या बोल सकता हूँ +12 +12। ठीक है, तो अगला क्या होना चाहिए धन का 12। तो 36 में मैं 12 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा 48 मिल जाएगा। ठीक है, 48 होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर देखूँ तो 3 से क्या है 6 हुआ मतलब धन का 3, 6 से 9 मतलब धन का 3। हमें क्या पूछा 9 के जज्बात, तो 9 के जज्बात क्या आना चाहिए 48। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 241, 258, 275, 292। ठीक है, यहाँ पे क्या है सबसे पहले अंतर निकालते हैं, तो अंतर कितने का दिख रहा है धन का 17। यहाँ पर देखो तो अंतर कितने का है धन का 7 और 1 धन का 17। यहाँ पर देखो तो अंतर कितने का है धन का 17। इसका मतलब क्या है सभी में +17 +17 +17 हुआ है, तो अगला नंबर भी क्या है प्लस का 17 होना चाहिए। तो 292 में हम क्या करते हैं 17 जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 10 और 309। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।